हैं। अब यतिन के पास चलते हैं और स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं, लेकिन स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करने से पहले यतिन, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा सीएलएसए ने क्या कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर और क्यों स्टॉक्स नीचे, जरा बताइए। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज सीएलएसए ने निकाली है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, और शायद इसी वजह से आपको एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी जैसे काउंटर्स में आपको कमजोरी आती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी सीएलएसए की बात करें तो क्लियरली यहाँ प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सीएलएसए को लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो रनअप है और जो ग्लोबल पीयर्स के वर्सेस जो वैल्यूएशन है वो अभी 30% प्रीमियम पे हो गया है। और जो हमने पिछले दिनों रैली देखी वो सस्ते क्रूड के वजह से देखी, और मार्केटिंग मार्जिन्स जो है इंप्रूवमेंट आते हुए आपको देखा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं हुई। लेकिन आगे जाके ये शायद सस्टेनेबल नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे ऑयल मार्केटिंग पैक को डाउनग्रेड किया है। अगर हम बात करें सबसे पहले एचपीसीएल की, तो यहाँ जो टारगेट है उसमें 20 से 25% की डाउनसाइड दिखती है सीएलएसए को। और अगर हम बात करें एचपीसीएल की, तो नया टारगेट है वो है 360 रुपये। आईओसी की बात करें तो नया टारगेट है 105 रुपये, जहाँ 105 रुपये की टारगेट का मतलब है करंट मार्केट प्राइस से 20% की डाउनसाइड। और बीपीसीएल का नया टारगेट प्राइस है 420 रुपये, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, और करंट मार्केट प्राइस से 9% की डाउनसाइड है। तो ये सीएलएसए के डाउनग्रेड के बाद आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे थोड़ा बहुत प्रेशर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और बिग आज के स्टॉक्स ऑफ द डे में क्या है यतिन? स्टॉक्स ऑफ द डे में बजाज फाइनेंस क्लियरली आज टॉप गेनिंग लिस्ट में है, और अब दोनों बजाज ट्विंस फोकस में है। बजाज फाइनेंस की पर्टिकुलरली बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस रहा है Q3 का। अगर हम AUM ग्रोथ की बात करें तो 35% की ग्रोथ, डिपॉजिट में 35% की ग्रोथ, और लोन डिसबर्समेंट्स में लगभग 26% की ग्रोथ। और ये शानदार परफॉर्मेंस के बाद शेयर में आज आपको लगभग 4% की तेजी दिखाई पड़ रही है। लगभग डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और एंजल वन थर्ड क्वार्टर का अपडेट बहुत ही शानदार है। क्लाइंट बेस 55% ऊपर, क्लाइंट एक्विजिशन जो है ग्रॉस बेसिस पे 220% बढ़ा है। ऑर्डर्स की बात करें तो 60% बढ़ा है, और एवरेज डेली ऑर्डर्स भी लगभग 75% साल दर साल बढ़े हैं। तो शानदार Q3 का अपडेट, और शायद एक्सपेक्टेशन है कि Q3 के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और ये Q3 के अपडेट के बाद शेयर में लगभग 5 से 6% की तेजी आपको दिखाई पड़ रही है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक बार रिलायंस जाके फिर स्ट्राइक करता हुआ 2600 की ट्रैजेक्टरी को, एडवांटेज निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ। और निफ्टी आईटी का जिक्र अनुज ने कर ही दिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज का जिक्र भी कर दिया। एक बार एचएल लेके आइएगा डिफेंस स्पेस में। ये क्या कर रहा है, मेरे स्क्रीन पे बार बार अपीयर होता हुआ। इट्स 2909, डे हाई पर है, ऑल टाइम हाई पे है, और इट्स टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। माना साहब का व्यू इस वक्त एचएल पे? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि कल ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, और जिसके टारगेट 4975 के आसपास के आते हैं। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 2860 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 2975 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एचएल में। एचएल में मूव अच्छा, याद रखिएगा 2910 ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। शानदार मूव यहाँ पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। यूबीएल स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, उसके बाद हल्का सा कोलैप्स हुआ। मेटल स्पेस में एक बार जेएसपीएल लेके आई है 747H पे बैठा हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभी बात करने से कतरा रहा हूँ इस लिहाज से, क्योंकि अभी इसने जो सुबह का हाई था वहाँ से था अच्छा कोलैप्स दिया। 755 का इंट्राडे बेसिस पे हाई लगाया था, फिर वहाँ से बैकफुट पे आ गया। और कुछ काउंटर जो कि इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं, उसमें पीवीआर कंप्लीट रिवर्सल हायर लेवल से आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल डे लो पर। एक बार हीरो मोटोकॉर्प लेके आइएगा आप। कल के मतलब बजाज ऑटो के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज पूरे सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। बजाज ऑटो बैकफुट पे है, हीरो मोटोकॉर्प बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। और आईटी स्पेस में जिसका उल्लेख अभी कुछ देर पहले अनुज ने किया कि आईटी में हायर लेवल से सेलिंग। लुक एट एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये 20 डे मार्केट जोन को तोड़ता हुआ। राजेश जी, एचसीएल टेक पर आपका व्यू? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 20 डे में को तोड़ रहा है, और कल का और परसों का जो सेलिंग था उसको ये फॉलोअप मिल रहा है। तो मुझे लगता है आज का इसका टारगेट होना चाहिए 1370 का। 1370 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज को सेल करें। स्टॉप लॉस होगा 1445 का। वीरेंद्र जी, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज अगर आपको पुट लेना है तो 1400 का, 1400 का पुट, इट इज एट 33 रुपीज। आप इसे भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 25 का, और जो टारगेट दिखता है वो है कम से कम 52 का। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार ये रिपीट करना ज़रूरी होता है। हालांकि जो हमारा एक व्यू था कि 100-125 पॉइंट की 150 पॉइंट तक की रैली पॉसिबल है इंटरडे में, मतलब एक बार के लिए डे हाई लगा उस हिसाब से, लेकिन उसमें अभी भी, और मेरा व्यू अभी भी यही है कि एक सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग शायद आनी है मार्केट में, जो 21,700-750 तक भी ले जा सकती है। लेकिन कोई भी चीज़ आप करें तो वो स्टॉप के साथ करें,
और वो आज का मॉर्निंग का लो जो है ना वो ज़रूर एक उसको स्टॉप बना के रखें। लेकिन मोमेंटम इंडिविजुअल पॉकेट्स में है आज, और एक और पॉकेट जहाँ पर मोमेंटम आ रहा है रियल एस्टेट के बाद वो है फिर से ये पावर फाइनेंस वाले स्टॉक्स, पीएफसी और आरईसी दोनों में अच्छा मोमेंटम आया। मानस, आपसे व्यू लेते हैं इस पर, आपने ट्रैक किया दोनों स्टॉक्स को, कोई अप्रोच यहाँ पर? देखिए पीएफसी स्पेशली क्योंकि स्टॉक ने लगातार करीब 9-10 सेशन निकाले 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और आज क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 420 से 425 तक के स्तर आपको पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो पीएफसी पे होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, स्टॉप लॉसेस 396 के लगाइए, और 320 टू 25 तक के टारगेट्स, 420 टू 25 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 410 वाला कॉल ऑप्शन पीएफसी का, वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं। 1670 का भाव चल रहा है, 13 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और शायद 23-24 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये इस समय आपके ट्रेड्स पीएफसी और आरईसी पर। अब एक काम करते हैं, शो को यहाँ समेट लेते हैं।